देखिए गाइस, उस डाउट को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कब डिड लगेगा और कब डिड नहीं लगेगा, ये बहुतों के मन में सवाल है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस आपको बताता हूँ कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये तो सबको पता है। कोई भी WH है, इसके बाद आप कुछ ना कुछ तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना, चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो, चाहे वो इज़ हो, एम हो, आर हो, ETC। ये तो नियम है। और यहाँ पर आप रखते हो सब्जेक्ट को। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ किसी से कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो अगर मैं कहाँ की इंग्लिश वेयर बोलूँगा तो यहाँ बीच में क्या लगाऊंगा, वेयर आर यू गोइंग, ये बोलूँगा। आर यू। तो ये तो साबित हो गया कि WH के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, ये तो हेल्पिंग एकदम वर्ब। चाहिए ही चाहिए। लेकिन डिड के केस में क्या होता है गाइस, डिड के केस में और डूडज के केस में मैं यहाँ पर दो आइटम लिख देता हूँ। एक तो डिड, एक डू और डज। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इनके केस में किसी खास सिचुएशन में डिड, डू, डज नहीं लगता है। अब वो सिचुएशन क्या है वो देख लीजिए। देखिए, जब हमें, साफ सीधी बात है कि जब हमें ये पता ना हो कि सेंटेंस में किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर कौन है, हमें जब पता ही ना हो कि डूअर कौन है। ध्यान दो कैसे, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। सपोज दैट कि ये एक घर है और इस घर में किसी ने आग लगा दिया। आग किसने लगाई पता नहीं, जिसने लगाई कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। हमें नहीं पता कि पड़ोसी ने आग लगाया, कि चिंटू ने, कि पिंटू ने, कुछ नहीं पता। देखो, जब हमें ये पता ना हो कि सेंटेंस में किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर कौन है। एक्शन क्या परफॉर्म हुआ यहाँ पर, आग लगाने का हुआ ना, आग लगाया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं डूअर कौन है। यस सर। तो जब पता ना हो तब देखो क्या होगा। जब पता ना हो कि डूअर कौन है, तब WH के बाद डिड नहीं लगता है, सिर्फ क्या लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब यहीं पर प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज नहीं लगेगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में SES लगेगा। साबित करके दिखाता हूँ कैसे। पास्ट इंडेफिनिट उठाते हैं। मैंने बोला भाई इस घर को किसने जलाया। मुझे घर दिखाई दे रहा है, घर को किसी ने जलाया, लेकिन किसने जलाया डूअर का पता नहीं जी। तो मैं अब जब किसने की अंग्रेजी जब मैं हु लगाऊंगा, तो हु के बाद मुझे डिड नहीं बोलना है, सीधा क्या बोलना है, वर्ब सेकेंड फॉर्म, उसके बाद सर ऑब्जेक्ट। क्या हम इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं? कह सकते, जो भी ग्रामर में नाम दे लो, नहीं भी तो इसका नाम आलू रख दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहानी यही रहेगा। अब कैसे इसको बोलोगे, हु Who sets fire हाँ या हु this बर्न, house? सीधा सीधा हु बर्न द हाउस, सिंपल, हु बर्न द हाउस, घर को किसने जलाया। एक और सिंपल, सपोज यहाँ पर एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे को किसी ने कल रात तोड़ दिया। हमारे लिए पता नहीं जी किसने तोड़ा, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हमें नहीं पता कि सिक्योरिटी गार्ड ने तोड़ा, पड़ोसी ने तोड़ा, किसी चोर ने तोड़ा, वी डोंट नो एनीथिंग। अब मैं कह रहा हूँ भाई दरवाजे को किसने तोड़ा, इस दरवाजे को किसने तोड़ा। यहाँ पर जब हम बोलेंगे हु, कोई डिड नहीं आएगा, क्या हो जाएगा,
हु ब्रोक Who broke The the door. door? दिस डोर। This door. मान लो कल किसने तोड़ा, यस्टरडे। Broken. ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी अब जी। देखिए, अब इसी को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाता हूँ, क्योंकि दो ही टेंस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब डेली रूटीन। तो मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है, अब इस लड़की को हर रोज कोई छेड़ता है इसे, लेकिन कौन छेड़ता है पता नहीं जी। ये कॉलेज का लड़का छेड़ता है, पड़ोस का लड़का छेड़ता है, ट्यूशन में कोई छेड़ता, पता नहीं जी कौन छेड़ता, पर कोई तो छेड़ता है। अब रूटीन है, हमेशा होता है इसके साथ। मैंने बोला कि भाई इस लड़की को कौन छेड़ता है, कौन छेड़ता है, तो मैं हु बोलूँगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब कोई डूडज नहीं, सीधा छेड़ने की इंग्लिश क्या होती है? Molest. Teases. मान अगर Who टीज है, molest? मान लो अगर टीज है, तो टीज है तो हम क्या बोलेंगे, हु टीजेस दिस गर्ल डेली। This girl. इस लड़की को रोज कौन छेड़ता है। अगर मोलेस्ट है तो क्या हो जाएगा, हु Who molested this girl? दिस गर्ल This girl डेली। did. वो इस लड़की को हर रोज कौन छेड़ता है। कोई डूडस, कोई हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं। ये है सिचुएशन। और देखो, मान लो कि यहाँ पर आप हो और आपको कोई अंग्रेजी सिखाता है, लेकिन वो अंग्रेजी कौन सिखाता है, वो चंदन सिखाता है, कुंदन सिखाता है, कुछ पता नहीं। मैं बोलूँ भाई तुझे अंग्रेजी कौन सिखाता है, तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है, तो जैसे मैं बोलूँगा हु, अब कोई Who डूडज नहीं, teaches? हु टीचेस। Teaches you English. तो ये हमने एक हु को देख लिया। अब खाली हु ही नहीं रहेगा, और देखिए अगला पॉइंट देखिए। जब हमें ये पता ना हो कि किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन एक था या दो था, तीन था या चार था, हमें नहीं पता, तब WH के बाद वर्ब सेकेंड लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पता ही क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या क्या लगता है, एस लगता है। S yes. सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से है, लगता है। जैसे यह हमने बात रखा कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन एक था कि दो था कि तीन था, कितने थे कुछ पता नहीं। सपोज दैट, मान लो कि ये एक लड़की है, इस लड़की को कल किसी ने मोलेस्ट किया, ठीक है मान गया, लेकिन एक लड़के ने किया कि दो लड़के ने किया, तीन ने किया कि चार ने किया, कुछ पता नहीं। मैं पूछूंगा कि अच्छा यार इस लड़की को कितने लोगों ने मोलेस्ट किया, अगर ये सवाल होगा तो डिड नहीं लगेगा, एकदम साफ सीधी बात है। इस लड़की को कितने लोगों ने मोलेस्ट किया, तो कितने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर, How many हाउ मेनी। How लोगों many मतलब पीपल है, हाउ मेनी people पीपल। How many people कोई डिड नहीं, सीधा Molest. मोलेस्टेड। हाउ मेनी Molest. पीपल मोलेस्टेड, molested this अच्छा girl? किया? हाउ मेनी पीपल मोलेस्टेड दिस गर्ल। ओके, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलूँ कि अच्छा यार इस लड़की को हर संडे कितने लोग छेड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस लड़की को हर संडे कितने लोग छेड़ते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, हाउ How many people Many people पीपल। अब सीधा हो जाएगा molest. मोलेस्ट। molest अब एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा है ना, लोग ज़्यादा है तो एस नहीं लगेगा। हाउ मेनी पीपल मोलेस्ट दिस गर्ल this हर girl? संडे, girl This girl every Sunday. every Sunday. कोई डूडज नहीं है, कोई डूडज यहाँ पर नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट ही पॉइंट है। जब हमें ये पता ना हो कि किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन
कौन सा है, कौन सा है, यानी कि एक ग्रुप में कुछ लोग हैं लेकिन उसमें से एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, कौन सा है, कौन सा लड़का है या कौन सी लड़की है, ETC। तब डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि यार कौन सा लड़का तुम्हें छेड़ता है, बताओ कौन सा लड़का तुम्हें छेड़ता है। मुझे डायलॉग बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। एग्जाम्पल है कि तुम्हें कौन सा लड़का छेड़ता है, तो जैसे बोलूँगा विच बॉय, विच बॉय। अब यहाँ पर कोई डू डज डिड कुछ नहीं, डेली रूटीन है, मोलेस्ट्स, विच बॉय मोलेस्ट्स यू। मैं बोलूँ भाई तुम्हें Molest you. किस लड़के ने छेड़ा, किस लड़के ने छेड़ा, विच बॉय Molested you. यू। सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज मत लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड मत लगाओ। ये है सिचुएशन। और देखो खत्म नहीं हुआ है, ऑडियो ऑफ कीजिए जहाँ से शोर आ रहा है। देखिए अगला पॉइंट, ओके। एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसका भाई है, ETC। अगर ना पता हो तब डू डज डिड नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए इस लड़की को, ऑडियो ऑफ कीजिए ना, शो प्लीज गाइस, बात मानिए। इस लड़की को कोई पढ़ाता है, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती है। इसको कोई पढ़ाता है, लेकिन वो शर्मा जी का बेटा पढ़ाता है कि वर्मा जी का बेटा पढ़ाता है, कुछ पता नहीं। सिंह साहब का बेटा पढ़ाता है कि मल्होत्रा जी का बेटा पढ़ाता है, कुछ पता नहीं जी। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा यार किसका बेटा इस लड़की को पढ़ाता है, किसका बेटा इस लड़की को पढ़ाता है। मान लो मेरे मन में सवाल आ गया, तो मैं क्या करूँगा, किसका की इंग्लिश तो हुज होती है, यू नो, बेटा है तो हुज सन। अब कोई डू डज नहीं, हुज सन टीचेस दिस गर्ल, कोई डू डज नहीं। पास्ट कर दो, किसके बेटे ने इस लड़की को पढ़ाया। अब कोई बना पाएगा, whose son taught this girl। ठीक है, फाइन। अब देखिए, अब आइए कि ये आपका किचन है, दिस इज योर किचन। इस किचन में कोई चीज़ कल रात को गिर गया, लेकिन वो चीज़ क्या था हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। वो गिरा, बट वो क्या गिरा, यू नो। कहीं मार्केट में कोई चीज़ फट गया, वो क्या फटा, टायर फटा, बम फटा, सिलेंडर फटा, कुछ नहीं पता, वो भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ कि कुछ हो गया, कुछ फट गया, कुछ टूट गया, कुछ गिर गया, लेकिन क्या हुआ, क्या टूटा, ETC हमें पता नहीं है। तब हम व्हाट के साथ डिड डू डज नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कल तुम्हारे किचन में
क्या गिर गया या क्या गिरा? तो मैं जैसे बोलूँगा व्हाट, अब कोई डिड नहीं, सीधा सेकेंड फॉर्म व्हाट फेल इन योर किचन yesterday. तुम्हारे किचन में कल रात क्या टूट गया? अब बताओ कैसे होगा? What What broke? broke What broken? What in your broke kitchen your in frog? night? What broke in your kitchen last In your night? kitchen. Last night. अगर मैं कहता हूँ कि क्या हुआ, कोई डिड नहीं What है। happened? What happened? What happened? सुना तो होगा बचपन से what happened? Yes, sir. आज पता चल रहा होगा डिड क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, what happened? कोई डिड नहीं आता है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं बोलूँ भाई क्या होता What? है, तो What what happens? happens? What happens? What happens? कोई डू डज नहीं। मैं बोलूँ भाई तुम्हारे किचन में क्या टूटता रहता है, क्या टूट जाता है हर रोज? What breaks? What breaks? What breaks in your In kitchen your every day? Every day. Every day, इस तरीके से। और यही नहीं, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें क्या मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनर्जी देती है, तो मैं कैसे बोलूँगा? What What gives you gives you energy? एनर्जी? कोई Energy. डू डज नहीं है। और इसका पास्ट कर दूँ कि ऐसा क्या है जिसने तुम्हें एनर्जी दिया? What gave What you gave you energy? एनर्जी? Energy. ये है। तो बताइए, अब कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत Sir, समझ में? energize. ठीक है, Yes. वर्ब के रूप में कर सकते हो, गिव Yes, हटा sir. दो तो एनर्जाइज कर दो। क्या सर आई हैव डाउट सर। हाँ बोलो, डाउट से भरे हुए हो क्या? सर बाहर निकलो। मस्ट एंड शुड हैव टू, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यूज होते हैं। चलिए देख लीजिए। देखिए, जो मस्ट होता है गाइस, हमारा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें बाजार ज़रूर जाना चाहिए, हम किसी को बोलते हैं कि यू मस्ट गो टू मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनको मस्ट नहीं पता होगा उन्हें सिर्फ शुड पता होगा। अब कोई बोले यार शुड से भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट एकदम मजबूत करके दिखाओ, शुड से भी वो पावर दिखाओ मस्ट वाली, तो शुड से तो होती नहीं है। हम बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए, हम बोलते हैं यू शुड गो टू मार्केट, तो इसमें मस्ट वाली पावर तो नहीं है, यू नो, मतलब लेस रिकमेंडेशन इसके अंदर दिखता है। बस एडवाइस दे दिया, जाओगे नहीं जाओगे तुम्हारी मर्जी, मस्ट में ज़्यादा है, शुड में कम है, तो सबको पता है, इजंट इट? मालूम है ना? यस सर। Yes, sir. लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक स्ट्रक्चर हैव टू का होता है। हैव टू का मतलब होता है एकदम करना ही करना है, कोई काम करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, किसी भी सूरत में करना है, इतना मैंडेटरी होता है। ये हैव टू है। अब मैं अगर शुड के अंदर यहाँ पर अगर हैव टू लगा दूँ तो अब एक तो शुड से एडवाइस दे रहा हूँ और हैव टू से क्या कर रहा हूँ, मैं उसे बाउंड कर रहा हूँ ना, उसको ओब्लाइज कर रहा हूँ, ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ, करना ही करना है जी, बांध रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ? तो अब अगर मैं बोलूँ कि यू शुड हैव टू गो टू मार्केट, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया कि एकदम हैव टू गो टू मार्केट मतलब पक्का, और शुड मतलब एडवाइस, तुम्हें जाना ही जाना है जी। अब इसकी जो हिंदी समझ लो, तुम्हें मार्केट जाना ही चाहिए, तुम्हें हर सूरत में जाना चाहिए, ये फीलिंग देता है। आप समझ गए? ज्यादातर कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है सर? मस्ट ज़्यादा यूज होता है, हैव टू बहुत कम यूज होता है। ये शुड हैव टू तो बहुत कम, ना के बराबर। सर मैंने सुना शुड से आप फ्यूचर में वो भी करते हो, क्या बोलते हैं उसको, आप फ्यूचर में अच्छा क्या बोलेंगे उसको? खैर वो सब छोड़ो, इस पे आ जाओ। इस पे इस सब टॉपिक पे अभी मत जाओ। अभी हमारा टारगेट क्या है? स्टोरी टेलिंग। फ्राइडे आप मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हो। फ्राइडे यू कैन आस्क मी एनी डाउट
बाकी आप सिलेबस से स्टिक रहो, सिलेबस के साथ चलो। तो हम कहाँ थे गाइस? स्टोरी टेलिंग में थे। डिड कब लगेगा कब नहीं लगेगा समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एक आइटम और, टाइम भी ज़्यादा हो गया। देखिए, इसको बोलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर भारती जी को प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे पास एक वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन इसी व्हेन का एक और मतलब होता है, क्या होता है वो? जब। तो जब दोनों का मतलब इंग्लिश एक ही है तो कैसे पता चलेगा? तो याद रखो, व्हेन के बगल में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और उसके बाद यहाँ पर आ जाए सब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? कब। कब। जैसे आपने व्हेन के बाद गलती से भी व्हेन के बाद आपने डिड बोल दिया, जैसे बोला वो बेचारा वो जब नहीं रहा, वो तुरंत क्या हो गया? वो कब हो गया। जैसे कि व्हेन डिड शी गो टू मार्केट, ये बोलते उसका मतलब क्या हो गया? वो बाजार कब गई। कब गई। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, उनके मन में चल रहा होता है जब, अब मुंह से निकलता है ऐसा। यही हो रहा था ना भारती के साथ, यही हो रहा था। यस सर। ये डिड निकल रहा था, तो ये तो कब हो गया। लेकिन अगर आप व्हेन के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? जब। जैसे जब वो मार्केट गई, यहाँ व्हेन बोलो और सीधा बोल दो व्हेन शी वेंट टू मार्केट। इसका मतलब हुआ जब वो मार्केट गई। अब ये अधूरा है, आगे बोलोगे ना, जब वो मार्केट गई उसने क्या खरीदा, उसने क्या खरीदा मतलब व्हाट डिड शी परचेज। इसको हम इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट डिड शी परचेज व्हेन शी वेंट टू मार्केट। ऐसे भारती क्या करती थी? ऐसे बोलती थी, मान लो कि व्हाट डिड शी परचेज, यहाँ तक सही होता था, यहाँ भी वो डिड लगा देती थी, था ना ऐसा? ऐसा यस सर। कि व्हेन डिड शी गो टू मार्केट। अब इस चक्कर में वो महागलत हो गई। तो मैं वो दो क्वेश्चंस को इकट्ठा कर रही थी, जब भी हम एक के साथ एक दो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको इकट्ठा कर रही थी, इसलिए मैं डिड इसमें लगा रही थी। मैंने भी तो इकट्ठा ही किया है। ये लीजिए, ये भी कर। अब अपना कोई सवाल बनाओ, बताओ क्या था आपका? When her father came to know about her dream, what did she do? What did he do? ठीक है, कुछ भी बोलो आप। भारती बोलेंगी, भारती अपना कोई भी कुछ भी बोलो हिंदी में। हम जो दो को एक करो जरा। जैसे मैं ये पूछी थी कि जब उसके फादर को पता चला कि वो भाग गई तब उन्होंने क्या किया। देखो, तो जब उसके फादर को पता चला, जब आपके क्वेश्चन में ही यहाँ जब है तो आप इसको जब आ कब, तो कब बनाने के चक्कर में क्यों लगी पड़ी? जब उसके फादर को पता चला, कैसे बोलोगे? व्हेन हर फादर, ऐसे बोलोगे ना। आप क्या कर रहे थे? व्हेन डिड हर फादर, डिड हर फादर तो आपका वाला रॉन्ग हो गया, सिंपल। रॉन्ग था। तो कैसे बनेगा? व्हेन हर फादर पता चला, मतलब या तो केम टू नो या गॉट टू नो, ये होता है ना। तो व्हेन हर फादर yes, केम टू नो अबाउट व्हाटएवर, जो भी न्यूज़ रहा होगा, दैट शी रैन अवे, वो भाग गई, उन्हें कैसा लगा है? हाउ डिड ही फील। ऐसे बनता है गाइस, ओके सर। ठीक है। तो मैं आपको एक इमेज भेजता हूँ जिस पे हम कल चर्चा करेंगे। कल क्या है हमारा, कौन सा दिन है कल? थर्सडे। कल थर्सडे है ना। कल हम चर्चा करेंगे, फ्राइडे हम कोई भी डाउट करेंगे, जिसके मन में जो डाउट हो पूछ सकता है।